मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताया था कि अगर हम बार मैग्नेट को रखते हैं तो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से नॉर्थ पोल से एमर्ज होती हैं और साउथ पोल पर मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सोलेनॉइड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे अबाउट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि किस तरीके से अगर हम किसी भी कॉपर वायर को जिसके अंदर हम करंट पास करते हैं और उसे हम किसी भी मैग्नेट के अंदर रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कंडक्टर का मूवमेंट कैसे होगा, कहाँ पर होगा। देखो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। ऑस्टेड ने क्या कहा था कि जिस तरीके से करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट करती है फोर्स कंपास नीडल के ऊपर, मतलब कि अगर हमने कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर के अंदर हमने करंट को पास किया और कॉपर वायर के करंट पास, कॉपर वायर का जो करंट है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन होता है इनटू द कंपास नीडल और कंपास नीडल की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसने एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट किया ऑन द मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल अगर फ्री टू मूव है तो फोर्स की वजह से मैग्नेट के अंदर एक मोशन प्रोड्यूस होगा। उसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है। रिवर्स क्या है कि मैग्नेट अगर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द करंट कैरिंग वायर और अगर वायर फ्री टू मूव है उस केस में भी फोर्स मोशन के अंदर, वायर के अंदर एक मोशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो गए। न्यूटन ने लॉ दिया था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ यहाँ पर भी फॉलो होगा। किस तरीके से होगा कि अगर करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट करेगा मैग्नेट के ऊपर फोर्स तो मैग्नेट भी सेम इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द करंट कैरिंग वायर बट द फोर्स विल बी अपोजिट। ठीक है, फेराडे ने 1821 में डिस्कवर किया था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन द कंडक्टर विच कैन मेक द कंडक्टर मूव, मतलब कि मैग्नेट एक फोर्स क्रिएट करता है, उस फोर्स की वजह से कंडक्टर के अंदर मोशन आ जाता है एंड दिस इज नोन एज द मोटर प्रिंसिपल एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर एटसेट्रा। इसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम कुछ अपने साथ में इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया एक हॉर्सू शेप मैग्नेट, एक हमने लिया एल्यूमिनियम रॉड, हमने ली कॉपर वायर, साथ में बैटरी, स्विच और एक छोटा सा क्लैम्प जिसके थ्रू हम इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करेंगे। हॉर्सू शेप मैग्नेट को हम इस तरीके से रखेंगे कि रॉड के दोनों पोल्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और साउथ पोल रहेगा वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ट्रेवल करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एल्यूमिनियम रॉड को हम कनेक्ट करेंगे विद द रियोस्टैट, विद द बैटरी एंड विद द स्विच इन अ सीरीज में हम इसको अटैच करेंगे और एल्यूमिनियम रॉड को हम क्लैंप के थ्रू हैंग कर देंगे एंड जो रॉड है इट लाइज वर्टिकली इन बिटवीन दी दीज टू पोल्स ऑफ द हॉर्सू शेप मैग्नेट। अब देखिए, जैसे ही हम करंट को का स्विच ऑन करते हैं इनटू दिस एक्सपेरिमेंट, करंट ट्रेवल करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। और जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करेगा तो एल्यूमिनियम रॉड के अंदर करंट ट्रेवल करेगा फ्रॉम बी टू ए, उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। और जब करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एल्यूमिनियम रॉड का इनटू द इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, मतलब कि टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब हमने क्या किया, हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने रख दिया। उस केस में क्या होगा कि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा, तो एल्यूमिनियम रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, मतलब कि मैग्नेट के बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन हमने निकाला
कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी रिवर्स हो जाएगा, मोशन जो होगा फोर्स की वजह से वो भी रिवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम पोल्स की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि जो मैग्नेट है नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह हम नॉर्थ पोल रख देते हैं, उस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट है, जब फोर्स लगेगा एल्यूमिनियम रॉड के अंदर, वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि जो कंक्लूजन हमने निकाला कि डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज होगी, तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखो, व्हाट इज मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीमली वीक करंट प्रोड्यूस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये जो एक्सट्रीमली वीक करंट है ये होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स दैट इज नोन एज द आयंस। और इस करंट को नाम देते हैं हम आयनिक करंट। तो जब भी आयनिक करंट हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है अलोंग द नर्व सेल्स, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम मान लीजिए कोई चीज टच करना चाहते हैं, तो नर्व्स इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैरी करती हैं टू द एप्रोप्रिएट मसल्स, और ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एक टेम्परेरी मैग्नेटिज्म बना देती है, प्रोड्यूस कर देती है। अब मैग्नेटिज्म जनरली प्रोड्यूस होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारे सिर्फ दो ऑर्गन्स में, दैट इज द हार्ट एंड द ब्रेन। तो एमआरआई का यूज होता है टू डिटेक्ट दी एनी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। कोई अगर डिजीज है हमारी बॉडी के अंदर तो एक इमेज बनाता है, एक इमेज बनती है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और with the help of the weak electric currents in our body, and that imaging that is known as the magnetic resonance imaging। ठीक है, अब देखो, इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेट है उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग ने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनका नाम था, उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि जो हमारी तीन फिंगर दैट इज द थंब, दैट इज द फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाती हैं, मतलब 90 डिग्री पर हो जाती हैं, उस केस में जो थंब है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, and this forefinger it represents the direction of the magnetic field, and the central finger it represents the direction of the current। याद कैसे रखेंगे हम? याद रखने का बहुत ही इजी सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। वो क्या है? हम एक फॉर्मूला याद करते हैं, दैट इज द मदर फादर एंड चाइल्ड। मदर रिप्रेजेंट्स द मोशन, दैट इज द थंब। फोर्स, जो कि फोर्स बताता है। फोर फिंगर दैट इज फादर, फादर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर हो गई। और चाइल्ड विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज द सेंट्रल फिंगर। मतलब कि हमने तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखा। जब हम इन तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा in the case of when it is placed vertically in between the magnetic field lines and the direction of the current। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिस प्रिंसिपल दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इट इज द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि नॉर्मली हम लोग अपने घरों में देखते हैं बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। मिक्सी है हमारी, मिक्सी के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसके अलावा हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी मोटर प्रेजेंट होती है। तो बहुत जगह पर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है जिनमें मोटर प्रेजेंट होती है। तो मोटर का मेनली फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो मोटर मूव करना शुरू हो जाती है, और मोटर मूव करते हमारा अप्लायंस वर्क करना स्टार्ट हो जाता है।
तो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स दैट वाज सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इन दोनों के रूल्स का रूल बेस है ऑन फॉर द वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगी। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल मोटर में मतलब जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसमें हम करंट पास करते हैं, उस केस में क्या होता है कि एक फोर्स एक्ट करता है इनटू दैट कॉइल। ठीक है, इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जो कि इस कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। और जब कॉइल रोटेट करती है तो जो शाफ्ट अटैच होता है इस कॉइल के साथ में वो भी रोटेट करता है। ठीक है, एक बार फिर से इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ पोल्स हो गए हॉर्स शू शेप मैग्नेट के। जैसे ही हमने करंट पास किया कॉइल मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, और जब कॉइल मूव होगी, क्यों मूव होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, और फोर्स जब एक्ट करेगा तो कॉइल के मूवमेंट के साथ में जो शाफ्ट है इट आल्सो स्टार्ट्स मूविंग। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने एक हॉर्स शेप मैग्नेट लिया, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। ठीक है, मैग्नेट इस तरीके से है। अब हमने बीच में हमने एक आर्मेचर बनाया। आर्मेचर विद क्या है, आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल हमने नाम दे दिया इसको ABCD। इसके दोनों एंड्स को हमने स्ट्रेच कर दिया आगे तक। स्ट्रेच करने के बाद में दोनों एंड्स को हमने अटैच किया विद अ रिंग। रिंग को हमने नाम दिया स्प्लिट रिंग्स। ये जनरली क्या होता है कि एक सर्कल होता है, सर्कल को हमने बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हम दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सर्कल को तो जो दो रिंग्स बन के आते हैं उन्हें हमने नाम दिया स्प्लिट रिंग्स। यहाँ पर स्प्लिट रिंग हो गया P एंड दिस स्प्लिट रिंग इट इज नेम्ड एज Q। स्प्लिट रिंग्स को हमने अटैच किया विद द टू कार्बन ब्रशेस। ये X एंड Y दीज आर द टू कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस जनरली स्प्लिट रिंग से अटैच जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये सिर्फ स्प्लिट रिंग्स को टच करते हैं। These split rings they are also known as split ring commutators. कम्यूटेटर का फंक्शन होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। ठीक है, अब ये कार्बन ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस को के दोनों एंड्स को मतलब X को और Y को हमने अटैच कर दिया विद अ कॉपर वायर दैट इज द कंडक्टिंग वायर, और बैटरी एंड स्विच सीरीज में हम एक सर्किट बना दिया हमने। ठीक है, बीचों बीच में प्रेजेंट होता है एक शाफ्ट जिसके चारों तरफ ये कॉइल रोटेट करती है। सो दिस इज ऑल दी कंस्ट्रक्शन के किस तरीके से क्या कंस्ट्रक्शन है इस इलेक्ट्रिक मोटर की। नाउ अब देखो इसके बाद में वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर की किस तरीके से है। जब इलेक्ट्रिक करंट को हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा थ्रू द ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस X से जाएगा ABCD। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से सिर्फ टच करते हैं, उससे अटैच नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली अगर हम कार्बन ब्रशेस का अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो कार्बन ब्रशेस का फंक्शन ये है कि जब ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर या जब भी ये इलेक्ट्रिक मोटर मूव करती है तो उस वक्त कार्बन ब्रशेस इलेक्ट्रिक सर्किट को उलझने से बचा देते हैं, एंटेंगल होने से बचाते हैं। तो इसीलिए कार्बन ब्रशेस अगर नहीं होंगे तो हमारा सर्किट उलझ जाएगा। हमारा सर्किट जितनी बार ये कॉइल मूव करेगी उतनी ही बार हमारा सर्किट भी मूव करेगा, और सर्किट मूव करने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सर्किट की वायर्स हैं ये आपस में उलझ जाएंगी। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक करंट को हमने स्विच ऑन किया, करंट कॉइल में इंट्रोड्यूस हुआ फ्रॉम ABCD, ये हमारी डायरेक्शन हो गई करंट की। कंडक्टिंग ब्रशेज हैं X एंड Y, और उसके बाद में ये फ्लो बैक कर जाएगा टू द बैटरी दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा X से होता हुआ ABCD से होता हुआ ये वापस Y तक आएगा, और Y तक आकर ये वापस में हमारा करंट फिर से बैटरी तक पहुंच जाएगा। करंट इन आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम A टू B। अब देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इट फ्लोज फ्रॉम A टू B। A टू B का मतलब हो गया इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट की डायरेक्शन हो गई ए बी में अपवर्ड, और अगर हम यहाँ पे सी डी की बात करते हैं तो डाउनवर्ड, क्योंकि करंट मूव कर रहा है ए टू बी टू सी एंड फ्रॉम सी टू डी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ए से बी तक अपवर्ड डायरेक्शन में, सी से डी तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट एंड इक्वल, बिल्कुल। और इस टाइप का जो फोर्स होता है, मतलब कि मूवमेंट होता है, दिस इज नोन एज टॉर्क, क्योंकि दोनों ही साइड्स ए बी और सी डी अकॉर्डिंग टू द करंट अप और डाउन में मूव करेंगी। कैसे करेंगे यह हम अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या देखते हैं कि करंट कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा जो बिकॉज करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो जो फोर्स लगेगा वो ए बी साइड को मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो मूवमेंट होगा ए बी साइड का ये होगा इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। वहीं पर अगर हम करंट CD लेते हैं, करंट CD डायरेक्शन में लेते हैं, तो करंट फ्लो कर रहा है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल CD डायरेक्शन मूव करेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो AB का मूवमेंट है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये मूवमेंट होगा AB का, और CD का मूवमेंट क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन, ये दिस इज द मूवमेंट ऑफ CD। ऊपर की तरफ मूव करेगा CD, ए बी मूव करेगा डाउनवर्ड, तो जो मूवमेंट हो जाएगा मोटर का वो हो जाएगा इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के चारों तरफ, दिस इज द शाफ्ट, इस शाफ्ट के चारों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा कि जो Q है ये कांटेक्ट बना लेगा विद द ब्रश Y, और P कांटेक्ट बना लेगा विद द ब्रश X, ठीक है। तो यहाँ पर Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश X एंड P विद ब्रश Y, सॉरी अपोजिट बोल दिया था मैंने। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो P ब्रश है, दिस इज Q एंड दिस इज P, तो Q कॉन्टैक्ट बना लेगा विद द ब्रश X एंड P बना लेगा विद द Y, ठीक है। तो करंट अब क्या होगा, अब ये जो CD है ये इधर आ जाएगा, और AB हमारा कहाँ चला गया, इस साइड में चला गया, मतलब कि आधे रोटेशन के बाद में जो CD डायरेक्शन है, CD हमारी इस तरफ आ जाएगी, और AB हमारा अपोजिट CD की जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक। फिर से जब करंट पास होगा हाफ रोटेशन के बाद में, तो करंट भी इसका मतलब क्या हो गया, कॉइल में रिवर्स हो गया। अब करंट जो ड्रॉ करेगा वो करेगा DC DC BA, DCBA क्यों करेगा, क्योंकि ये जो CD है ये इधर आ गया और AB कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो यहाँ पर D आ गया, यहाँ C आ गया, तो करंट अब क्या हो जाएगा, CD में ऊपर की तरफ चलेगा और AB में नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। तो जो डिवाइस रिवर्स करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उसको मैंने अभी बताया था, उसे हमने नाम दिया था कम्यूटेटर ने। तो इलेक्ट्रिक मोटर में के अंदर स्प्लिट रिंग्स, ये जो तो स्प्लिट रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स दे बिहेव लाइक कम्यूटेटर्स, ठीक है। रिवर्सल ऑफ करंट आल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, CD में जो करंट नीचे जा रहा था, जैसे ही CD इधर आया, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, क्योंकि CD में अब इधर आ गया, तो अब क्या होगा, अब CD नीचे की तरफ जाएगा और AB ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो मोटर है सेम डायरेक्शन में इस रोटेट करती रहेगी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। अब देखो जो रिवर्सिंग है करंट की, इट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन पे जो रिवर्सिंग है करंट की रिपीट होती रहेगी, गिविंग राइज टू अ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल। जो कॉइल है वो कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती चली जाएगी टू द एक्सिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल एंड द एक्सिल रोटेट आर टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। Reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle. Split ring commutator, अभी function बताया, system of two half rings and the associated brushes, they are referred to as
स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर फंक्शन क्या हो गया? टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ टर्न ऑफ द कॉइल। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। इस वीडियो को हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने अभी पढ़ा था कि स्ट्रेट कंडक्टर या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स हाईएस्ट कब होता है? जब भी जो अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और हमारा थंब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। So this Fleming left hand rule, it is also a basis of the functioning of electric motor. इससे पिछले वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका जो अगला पार्ट है उसका भी लिंक मैं इसमें आपको दे दूंगी। आप लोग इजीली वहां उस लिंक के थ्रू मेरे उन वीडियोस को देख सकते हो और उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में बताऊंगी।